गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे केमिस्ट्री चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मर्क्यूरी क्लोराइड और इसके बनाने की विधियां। तो देखते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड क्या होता है। सबसे पहले हम इसके गुण देखते हैं कि ये किस टाइप में होता है। तो यह रंगहीन, ठंडे जल में अल्प विलेय व गर्म जल में विलेय क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या कह रहे हैं दोस्तों, यह रंगहीन होते हैं, ठंडे जल में अल्प विलेय और गर्म जल में विलेय क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कास्टिक क्षार के साथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मर्क्यूरी क्लोराइड की। मर्क्यूरी क्लोराइड क्या कहलाता है? यह एक कोरोसिव सप्लीमेंट भी कहलाता है। कोरोसिव सप्लीमेंट क्या होता है? संक्षारण, एक ऐसी विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातु और मिश्र धातु मुख्य रूप से ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और जलीय लवण में परिवर्तित हो जाते हैं। कोरोसिव सप्लीमेंट क्या होता है? संक्षारण। और संक्षारण क्या होता है? एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातु और मिश्र धातु यानी कि मेटल्स और अलॉय मेटल जो मुख्य रूप से ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और जलीय लवण यानी कि एक्वियस सॉल्यूशन में परिवर्तित हो जाते हैं, यह संक्षारण कहलाता है। ठीक है, अब जब हम इस प्रक्रिया को आगे देखेंगे कि कैसे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन रही है, तो बाद में हमको ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और एक्वियस सॉल्यूशन में रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, और ये बन जाते हैं बाद में। तो पहले हम देखते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि बनाने की विधियाँ। तो मरकरी की क्रिया क्लोरीन से करने पर, मरकरी की क्रिया क्लोरीन से करने पर मर्क्यूरिक क्लोराइड प्राप्त होता है। पहले हम देखते हैं मरकरी का सांकेत चिन्ह या सिंबल क्या होता है? Hg प्लस क्लोरीन का Cl। तो यहाँ पे Cl2 है ना, Cl2 क्लोरीन को भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसको एडिशन करने की, यानी कि मरकरी को और क्लोरीन को हम ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा हमको? मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब हम कोई भी मेथड देखते हैं, जब हम प्रैक्टिकली बेस पे चीज़ें करते हैं तो हमने मरकरी लिया और क्लोरीन लिया, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मर्क्यूरिक क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, अब दूसरी मेथड क्या है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घोलने पर HgCl2 यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड प्राप्त होता है ना। पहले हम क्या कर रहे हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले रहे हैं, मतलब HgO है ना। यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले लिया हमने और HCl के यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शन की। तो पहले हम देखते हैं, आपको भी पता है मेटल्स और नॉन मेटल्स, सबसे पहले जो रहता है मेटल्स किसके साथ रिएक्शन करता है? नॉन मेटल्स के साथ, है ना। और इसमें पहले देखिए Hg क्या है? Hg होता है इसमें प्लस सिंबल और ऑक्साइड क्या है? माइनस सिंबल। ऐसे हम इसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन क्या है? देखो, ये रिडक्शन जब रिएक्शन पढ़ते हैं हम, तब हमें बहुत डीप समझ में आता है। बैलेंसिंग करना आपको आना चाहिए, है ना। इसके लिए मेरी पिछली वीडियो है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन बताई गई है, जिसमें बैलेंसिंग कैसे की जाती है वो मैंने सिखाई है। इस वीडियो में उतना नहीं बता पाऊँगी, हालाँकि इसके लिए मैं अलग वीडियो मैंने पहले से डाल दी है, तो आप उसको जाके देख लेना। और Cl के लिए क्या रहता है? माइनस। ठीक है, यानी कि ये ऋणात्मक उसमें रहते हैं। अब हम बात करते हैं Hg और क्या मिल जाएगा इसमें? क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा ये? Cl। अब देखते हैं यहाँ पे HCl कितने हैं? 2 हैं, HCl, HCl। तो क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। अब हम देखते हैं क्या बचा है? 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा है, तो H2 और ऑक्सीजन ये बचा है, तो O। ये बन गया ना कि किसमें? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घोलने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? HgCl2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड प्राप्त